हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स की कंप्लीट सीरीज। और इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और ट्राई करते हैं समझने का एसआई के बेसिक्स को। तो इसके बेसिक्स से पहले हम इसको है ना परसेंटेज से कनेक्ट करके देखें, लिंक करके देखें। जैसे परसेंटेज में क्या होता था, जैसे कोई चीज़ कोई नंबर होता था, 100 होता था, 100 है, वो 10% बढ़ा देते थे। तो 10% बढ़ गया तो कितना हो गया, 10 बढ़ जाएगा 10% से, और वो कितना हो जाता था, 110 हो जाता था। तो ये हम परसेंटेज में करते थे। अगर हम इसमें एक फैक्टर और ऐड कर दे जो कि होता है टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, एक फैक्टर ऐड कर दे तो उसकी लैंग्वेज चेंज होगी और वो क्या हो जाएगा कि 100 था किसी का प्रिंसिपल, वो 10% रेट के साथ बढ़ा एक साल में और वो 110 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये तो प्रिंसिपल हो जाता है, ये अपना इंटरेस्ट हो जाता है, ये टाइम, और ये अमाउंट हो जाती है, और रेट अपना हो जाता है 10%। तो तो बस चीज़ें वही हैं, नाम अलग दे दिए हैं। अगर हम इसको रेशियो से ट्राई करें, रेशियो हम 10% को कैसे लिख सकते हैं, 10% को हम कैसे लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। मतलब कोई 10 की चीज़ थी, 10 थी, प्रिंसिपल 10 था, वो 11 हो गया। तो ये एक क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। मतलब 10 से बढ़ के वो 11 हो गया एक इंटरेस्ट से। तो ये 10 प्रिंसिपल होगा, अमाउंट होगी अपनी 11, और एक क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। अगर अभी तो इसमें टाइम 1 साल था, अगर टाइम 2 साल हो जाए फिर हम क्या करेंगे, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, तो कैसे करेंगे। अगर हम देखें तो हम एक और कंडीशन लेते हैं कि हमारा रेट 25% है और टाइम है अपना 2 साल, टाइम अपना 2 साल है। तो अगर हम इसको करके देखें, जैसे हमारा, हम मान लेते हमारा प्रिंसिपल 100 था, 100 था, तो वो कैसे चेंज होगा। तो इसमें हम एक चीज़ करते हैं कि हम चेंज देखते हैं ना, वो आर पे ना देख के नेट रेट पे देखते हैं। और नेट रेट क्या होता है, अगर एक साल में 25% बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना बढ़ेगा, 50%। तो ये क्या हो गया, नेट चेंज हो गया। अगर 100 से वो 50% बढ़ गया तो कितना हो गया, 100 का 50%, 50 तो 150 हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और ये अपनी अमाउंट होगी, और जो इंटरेस्ट हो गया वो कितना हो गया, 50 रुपये का। तो ये ऐसे हो गया। अगर हम इसको रेशियो में करके देखें तो 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 50% को 2/3 लिख सकते हैं, सॉरी, 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। मतलब कोई चीज़ थी वो 2 से 3 हो गई, प्रिंसिपल 2 था, वो 1 बढ़ के 3 हो गई, अमाउंट क्या होगी, 3 होगी। तो एक का चेंज आ गया। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। बस इसको हम हमेशा ट्राई करेंगे कि हमेशा नेट रेट पे देखें, तो अपना नेट रेट परसेंट जो टोटल चेंज हो रहा होगा उस पर निकालने की। तो अगर हम आगे देखें तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया होता है, जैसे हम मान लें कि हमारा रेट परसेंट कितना था, 10% था, और टाइम कितना है, टाइम 6 साल है। तो अगर हम यहाँ देखें, हमसे पूछ लिया है कि हमारा प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट का रेशो क्या होगा, तो अगर हम नेट चेंज देखें, हमारा नेट चेंज यहाँ कितना आएगा, एक साल में 10% बढ़ रहा तो 6 साल में कितना बढ़ेगा, 60%। तो अगर हम सीधे देखें तो कोई चीज़ 100 से कितनी होगी, 60, 100 का 60% बढ़ी, मतलब +60 होकर कितनी होगी, 160 होगी। तो हमारा रेशो कितना आया, हमें 160 की नीड ही नहीं थी, तो हमारा रेशो 100 से कितना हो गया, 60, मतलब 5:3 आ गया ऐसे। और अगर हम इसका रेशियो में जाए तो रेशियो में कैसे होगा, 60% को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5, सॉरी 3/5। तो ये 5 अपना क्या हो गया, ये 5 अपना प्रिंसिपल हो गया, और 3 क्या हो गया, ये अपना इंटरेस्ट हो गया।
और अमाउंट क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम होता है अमाउंट, तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू दे दे रखी हो, जैसे जिसको कैलकुलेट करना आसान ना हो, जैसे कोई रेट दे दिया हमारे पास 33, 1/3% दे दिया, और टाइम टाइम दे दिया हमको, दे दिया 4 साल। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे, हम 33 1/3 को क्या लिख सकते हैं, नेट चेंज ही निकालना। 33 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। मतलब 3 पे वो 1 साल में 1 बढ़ रहा है, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, इंटू 4 कर देंगे, तो 4 साल में 4/3 बढ़ेगा। मतलब अगर प्रिंसिपल 3 है, ये प्रिंसिपल है, तो अपना इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 साल बाद अपना इंटरेस्ट ही 4 हो गया, और अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट होगी अपनी 7। तो हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम इसके बाद एक और चीज़ देखें हैं कि फॉर्मूला कैसे आएगा, फॉर्मूले की नीड तो नहीं होती, पर कैसे आएगा। पर अगर कोई नंबर होता था, जैसे कोई नंबर पी होता था, हमको उसका R% निकालना है, हम क्या करते थे, R/100 निकाल देते थे। और बस इसमें एक टाइम का फैक्टर ऐड हो गया, ये हमारा क्या होता है, नेट रेट हो जाता है, यहीं अपना इंटरेस्ट हो जाता है। तो SI का फॉर्मूला क्या बन जाता है, PRT/100। इसको हम अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखे तो तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू R%/T, और R% को हम 1/100 लिखते हैं, इसलिए यहाँ 100 आ जाता है। तो ये हमारा इसका SI का फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर इसके बाद हम एक और चीज़ देखें, इस मैंने आपको एक कंडीशन सिखाई थी इसमें परसेंटेज में, वो क्या थी, A/B = C। तो जो ये इक्वेशन है ना, ये काफ़ी रोल प्ले करेगी कि इसमें SI में कैसे, जैसे जो हमारे पास SI का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI का फॉर्मूला हम ये लिखते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू T। तो हम इसको रेट को और टाइम को मिला के नेट रेट मान लेते हैं, ये N% आ गया। तो अगर हम अब देखें कि हम ये बोले कि हमारा प्रिंसिपल कांस्टेंट है, अगर हमारा प्रिंसिपल कांस्टेंट हो गया, तो अगर पहली कंडीशन क्या होगी, हमारा प्रिंसिपल क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा प्रिंसिपल कांस्टेंट हो गया, तो जो हमारा SI का रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, नेट रेट के। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारा नेट रेट ही कांस्टेंट हो गया, नेट रेट ही कांस्टेंट हो गया, तो हमारा जो नेट रेट कांस्टेंट हो गया, तो जो हमारा SI होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसकी रेशो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रिंसिपल के। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में हमारा SI कांस्टेंट हो जाए। अगर SI कांस्टेंट हो गया, तो जो प्रिंसिपल का और नेट रेट का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है, कंडीशन तो काफ़ी बनती है, पर ये 3 मेन होती है। यहाँ देखें तो कहीं पे जैसे SI और प्रिंसिपल को कांस्टेंट दे देगा, SI और प्रिंसिपल को कांस्टेंट दे देगा, तो रेट का और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। कहीं पे रेट को और टाइम को दे देगा कांस्टेंट, तो प्रिंसिपल और SI का इन्वर्स हो जाएगा। मतलब कंडीशन यही बननी है। हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कहाँ पे किसका यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल देखें तो उसमें क्या है, जैसे उसने बोल रखा कि है ना, प्रिंसिपल को कांस्टेंट कर दिया, बस क्या किया, रेट है ना, रेट बढ़ा दिया, टाइम भी सेम है, टाइम भी सेम है, और बस रेट बढ़ा दिया, टाइम सेम है, तो नेट रेट बढ़ेगा, चेंज होगा, किसके कारण होगा, रेट के कारण होगा। तो अगर रेट बढ़ाया तो SI में क्या चेंज आएगा, अगर रेट 5 से 6 कर दिया, उसने रेट को 5 से 6 कर दिया, तो SI भी क्या होगा, कांस्टेंट है प्रिंसिपल, तो SI किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, नेट रेट के। तो अगर ये 5 से 6 हुआ,
तो एस आई की भी रेशियो क्या हो जाएगी, एस आई भी क्या हो जाएगा, अगर पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगी एस आई की रेशियो। तो यहाँ से हम एस आई निकाल लेंगे। और हम देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं। अगर एक टाइप के क्वेश्चन की ओर हम बात करें, उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल है ना, अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 3 गुना है, अमाउंट प्रिंसिपल का 3 गुना है। तो अगर प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट 3 होगी, अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट 3 होगी। तो टोटल चेंज कितना आया, 200 का, दो का। और परसेंटेज में देखें तो 200% का। तो अब यहाँ क्या दे देगा, अब यहाँ तो या तो टाइम दे देगा या रेट पूछ लेगा, या रेट दे के टाइम पूछ लेगा। जैसे अब इस कंडीशन में जैसे टाइम दे दिया उसकी 2 साल था और रेट पूछ लिया। तो अगर हम देखें, हम क्या करते थे यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या नेट चेंज मानते थे। अगर 2 साल में वो 200% बढ़ा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो ऐसे आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले, जैसे कोई चीज़ कितनी होगी, प्रिंसिपल था वो कितना हो गया, 4 से 5 हो गया, अमाउंट होगी 5। अब प्रिंसिपल 4 था, अमाउंट 5 है, तो 2 साल अपने पास टाइम दे रखा है, तो रेट पूछ रखा है, रेट क्या होगा। तो वो 4 से 5 हुआ, कितना बढ़ा, 1। रेशियो में देखिए तो कितना चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ 4 पे। अगर 2 साल में 1/4 बढ़ा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, अपॉन 2 कर देंगे, मतलब 1/8 बढ़ा होगा। 2 साल में 1/4 बढ़ा है तो 1 साल में 1/8 बढ़ा होगा, और 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5%। तो इसका आंसर 12.5% हो जाएगा। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो 4 से 5 हुआ, 4 से 5 हुए होने का मतलब क्या होता है, 25% बढ़ गया वो। अगर वो 25% बढ़ गया, अगर वो 2 साल में 25% बढ़ा तो 1 साल में क्या बढ़ेगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, 12.5% आंसर हो गया। तो इसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो हम वो क्वेश्चन में देखेंगे, तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हम फ्रैक्शन से करेंगे या परसेंटेज से करेंगे, जिससे भी इजी होगा उससे ट्राई करेंगे करने का। और इस क्वेश्चन में एक लैंग्वेज और होती है, कैसे, यहाँ बोल रहा है कि वो प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट 3 होगी, 1 से 3 होगी। और एक बार क्या बोलता है कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का दोगुना हो जाता है। अगर इंटरेस्ट प्रिंसिपल का दुगना हो गया, मतलब प्रिंसिपल क्या था, 1 था, तो अगर इंटरेस्ट दुगना हो गया तो इंटरेस्ट क्या हुआ, 2 हुआ होगा। तो अमाउंट कितनी होगी 2 बढ़ के 3 हो गई होगी। तो कंडीशन सेम बन रही है इस क्वेश्चन वाली, बस लैंग्वेज अलग कर देगा। तो इसको इस तरह से भी बोल देता हो। अगर अब हम क्वेश्चन करने का ट्राई करें, देखें तो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न एट ₹2500 फॉर 2 ईयर्स एंड 10% पर एनम। तो बोल रहा है 2500 तो प्रिंसिपल है, 2 साल का टाइम है और रेट है 10%। तो अगर हम यहाँ से नेट रेट निकाल ले, अपना नेट रेट कितना आ जाएगा, नेट रेट 20% आ जाएगा, 20% आ जाएगा। और 2500 का 20% क्या होगा, 2500 का 20% निकालना है तो वो क्या होगा, बटे 5 कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 500, अपना आंसर हो गया। 2500 का 20% 500 होता है, तो ये अपना क्या हो गया, ऐसा ही आ गया। और हमने ये अपॉन 5 क्यों किया, बिकॉज 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/5। तो हम अगर किसी चीज़ का 1/5 कर देते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, 20% निकाल लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3042 एट 7/13% पर एनम इन 2 ईयर्स। तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल ये है, रेट ये है और टाइम है 2 साल, तो इंटरेस्ट बताना है। अब ये रेशो हम सीधा नहीं, इसको रेशो में लेना पड़ेगा। अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये काफ़ी टिपिकल पड़ेगा। तो अगर हम 7 से 9/13 को हम क्या लिखते हैं, इसकी कितनी वैल्यू होती है, 1/13, 1/13 होता है। अगर ये 1 साल में 1 का इंटरेस्ट दे रहा है तो 2 साल में इंटू 2 कितने का देगा, 2/13 का। मतलब कोई चीज़ 13 थी
और वो 2 का इंटरेस्ट देगी, और 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3042, 13 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो हमें 2 की निकालनी है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन कोई बड़ी नहीं है, अगर हम यूनिट डिजिट से मैच करें तो यहाँ पे ओड नंबर है, तो यहाँ पे ओड नंबर है, और ना यहाँ 5, ऊपर ही 5 नहीं है, जो हमारी वैल्यू आएगी वो ये आनी है। तो 5 आने का कोई स्कोप नहीं है, तो जीरो कहाँ से आएगी, जीरो नहीं आएगी, 2 ऑप्शन कट गए। अब अगर हम देखें तो 13 पे कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, 4 3 12, तो अगर इंटू 2 होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 8 आएगी। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा, 13 दूनी 26, और 26 आ गया, 2 आ गया, तो 200 दूनी फिर भी 400 से ऊपर जाएगा, तो फिर भी आंसर हो गया। तो 13 दूनी 26, तो कितना बचा, 4 44, 13 तिया 39, फिर 52 बचा, तो 13 चौके, तो 234 का डबल कितना होता है, 468। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि फाइंड द प्रिंसिपल इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 0.25% पर मंथ फॉर 72 मंथ इज 288। तो प्रिंसिपल पूछा है, रेट दे रखा है 0.25 पर मंथ के लिए। अगर हम इसको ट्राई करें तो अगर 0.25 एक मंथ के लिए है तो 72 में कितना हो जाएगा, नेट कितना होगा। 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 को क्या लिखते हैं, 0.25 को फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं। तो अगर इसको 1/4 करेंगे तो नेट परसेंटेज क्या आएगा, इंटू 1/4 करेंगे तो कितना आ गया, 18 चौक 72, 18% आ गया, 18% आ गया। तो अगर उस पर सिंपल इंटरेस्ट 288 है, अगर प्रिंसिपल 100 है, तो 18% की वैल्यू कितनी है, 100% पे 18% की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है 288। तो अगर इसको सोल्व करें तो 18 दूनी 18 एकम 18, फिर 10 बचा 108, 18 छिक्का, तो इंटू 16 है, तो 2 जीरो लगा देंगे तो ये कितने की आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 1600। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 16.25% फॉर 4 ईयर्स इज 12600 लेस देन प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 16.25 की दर से 4 साल लगता है, और वो प्रिंसिपल से अब कितना कम है, 12600 कम है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू पूछिए। तो अगर हम यहाँ से नेट रेट निकालें तो हमारा नेट रेट कितना है, अगर 1 साल का 16.25 है तो 4 साल का कितना हो जाएगा। हम 16.25 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 0.5 को हम 1/4 करते हैं, तो यहाँ इंटू 4 करेंगे तो 16 चौके 64, और यहाँ से 1 आएगा, तो टोटल रेट कितना आ गया, 65%। अगर 100 पे 65% इंटरेस्ट है, तो 65% इंटरेस्ट है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, 100। तो 35 की वैल्यू कितनी है, 35 की वैल्यू दे रखी है। अगर हम इनको भी रेशो ले लें, इनकी भी रेशो, तो 13 पंजे और ये 20 पे गया। तो अगर इसकी वैल्यू देखें, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12600। तो हमसे पूछी कितनी है, 20 की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 एकम 7 और 7 8 56, 1800 होगी। तो इंटू 1800 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36,000। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा कि अ सम ऑफ मनी बिकेम 79/16 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ इन 35 ईयर्स एट R% ऑफ SI। R% की दर पे वो 35 साल में 79/16 हो जाता अपना। तो वैल्यू ऑफ R पूछिए, मतलब वो 16 से कितना हो गया, प्रिंसिपल 16 से कितनी होगी, 79 होगी, 79 होगी। तो चेंज कितना आया, टोटल 63 का आया, 63 का चेंज आया, और कितने पे आया, 16 पे। तो कोई चीज़ 63/16 रेट आ रहा है, जो RT की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे RT की वैल्यू आ रही है, वो कितनी है, 63/16, 35 साल में। अगर हम 35 साल में वो 63/16 हो रही है, तो 1 साल में कितनी होगी, बटे 35। तो इसको काटे तो क्या होगा, 7 नीम और 7 पंजे।
तो एक साल का नेट चेंज कितना है, एक साल का नेट चेंज आया 9/16 गुना 5। अगर इसको परसेंटेज में बनाए तो इंटू 100 करेंगे, तो 5 से कितने पे गया, वो 20 पे गया, और ये इंटू 4 और इंटू 5, तो ये कितना आ गया 45/4। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 11 1/4%। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा नेट चेंज निकालो, नेट रेट कितना चेंज हुआ, या तो फ्रैक्शन में निकाल लो या परसेंटेज में निकाल लो। यहाँ फ्रैक्शन में निकालना आसान था, परसेंटेज अगर हम 63/16 का परसेंटेज देखते तो वो थोड़ा टिपिकल होता, तो हम लास्ट तक फ्रैक्शन में निकालते गए और लास्ट में फ्रैक्शन को चेंज कर दिया परसेंटेज में, तो हमारा आंसर आ गया। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसमें क्या दे रखा है कि इफ़ ₹800 बिकेम ₹2000 इन 5 ईयर्स, फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम। अगर 800 प्रिंसिपल है वो 2000 हो जाता है, तो रेट पूछा है 5 साल में। तो अगर हम इनका रेशियो लें तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, मतलब 8 से कोई चीज़ 20 हो रही है, मतलब कोई 4 से कितनी हो रही है, 10 हो रही है। टोटल चेंज कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है, 6/6 का। और परसेंटेज में देखें तो 6/4 का आ रहा है। फ्रैक्शन में तो टोटल ये चेंज कितना आ गया, परसेंटेज में 6/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, मतलब 150% का। 150% का 5 साल में 150% का चेंज आ रहा है, तो एक साल में कितना आएगा, /5 कर देंगे, 50% का। तो ये अपना आंसर हो गया। इसको हम ऐसे कर लेंगे। हम हमेशा ट्राई करना कि रेशो में चलना है, स्टार्ट में ही रेशो ले लो SICI की, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर डाटा में आंसर है, परसेंटेज में नहीं है, फिर डाटा की यूज पड़ेगी, नहीं तो डाटा का कोई यूज नहीं पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है कि एट वट रेट पर एनम विल अ सम ऑफ ₹4620 अमाउंट टू ₹5250 इन 3 ईयर्स। अगर हम यहाँ रेशो देखें तो हमारी क्या आई, 462,525, मतलब ये प्रिंसिपल था, ये अपना अमाउंट आ गया। तो हम देखें नेट चेंज कितना आ रहा है, नेट चेंज कितना आया, 3, 12 में से 6 गया 6, 63 का आया, 63 का नेट चेंज आया कितने पे, 63 का नेट चेंज आया 3 साल में। तो एक साल में कितने का आएगा, एक साल में आएगा 21 का, 3 साल में 63 का, तो एक साल में 21 का आया। और कितने पे आया, 462 को। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, तो यहाँ चेंज कितना आया, 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 6 गया 6, 63 का चेंज आया। और कितने पे आया, 460 पे, 462 पे। ये 3 साल में आया, तो 3 साल की फ्रैक्शन ये है, तो एक साल की निकालेंगे तो बाई 3 करेंगे, बाई 3 किया तो यहाँ पे तो ये कितना आया, ये बन गया 21/462। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें तो इंटू 100, और अब इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, अगर इसको 21 से काटे तो 21 दूनी और 21 दूनी, तो ये क्या बना, 1/22, और 1/22 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 4 से 6/11। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकेम 3.5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8 1/3 पर एनम। तो बोल रहा है कि एक सम अपना 3.5 गुना कितने टाइम में हो जाएगा अगर उसका रेट 8 से ही 1/3% है। अगर हम इसको ट्राई करें तो अगर प्रिंसिपल 1 है तो उसको कितना होना है, 3.5 होना है, तो कितना चेंज आना चाहिए, 2.5 का। अगर इसको 2.5 को हम परसेंटेज में देखें तो कितना चेंज आ रहा है, ये 25% का, 25% का चेंज आ रहा है। तो 1 से 3.5 में कितने का चेंज आया, 2.5 का, 2.5 का चेंज आया कितने पे, 1 पे, तो फ्रैक्शन कितनी होगी, 2.5/1, इतने का चेंज आया। ये कितने के रेट से आया, अगर इसको हम देखें तो ये कितना है, ये वैल्यू 1/12 की, 1/12 की। तो अगर हम 2.5 को और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना होता है, 5/2 होता है। तो 5/2 का चेंज आया। रेट है कितना, 1/12, 1/12। अगर रेट 1/12 है बट नेट चेंज
5/2 का हुआ है, तो हमारा नेट चेंज क्या होता है? नेट चेंज R% इंटू टी होता है, वो 5/2 है। तो अगर 1/12 R% को हमने फ्रैक्शन में 1/12 लिखा है, वो इंटू टी होगा, तो ये 5/2, तो ये 2 से 6 पे जाएगा और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30%। इसको मैं सीधा भी बता सकता था यहाँ, जैसे अगर 5/2 का नेट चेंज आया है 1/12 के हिसाब से, तो टोटल कितने टाइम में आएगा? अगर हम 5/2 को 1/12 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? डिवाइड करेंगे तो 1/12 ऊपर आके इंटू 12 हो जाएगा, 6 हो गया, कितना हो गया? 30 ईयर। तो ये अपना आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।